सो हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज आम इंडियन हिस्ट्री उपर किछिटा प्रैक्टिस से डिस्कशन करवा जोटा कि OSSC पे बहुत हेल्पफुल रहिबो ता सहित अन्य एग्जाम गुडी पे मध्य हेल्पफुल रहिबो काहेकि ना जदि आपण OSSC दौना तेज आउ किसी एग्जाम देवे से आपंकर ऑप्शंस थिबो आउ ए क्वेश्चन सपोज गोटे एग्जाम रे पड़ी कि इंडिया विन्स फ्रीडम रो किए लिखिं तार राइटर किए तो आपंकर जहाँ चार्टा ऑप्शन भी तो ये ऑप्शन थी ना जेहेतु यहाँ उत्तर तेणु यहाँ आप इजी करेंगे बुझे ना किंतु एथिरे कौन कि आपको लिखा पड़ो सीजीएल से आपको बाछा पड़ो बास एतिक हूँ डिफरेन्स। तो देखो आम प्रथम क्वेश्चन कौन कही ना हु रोट इंडिया विन्स फ्रीडम आपंकर लिखिं कि ना मौलाना अबुल कलाम आजाद पूरापूरी गोटे वर्ड आप सर किसी एक्सट्रा देखिए ना। तापर देखो काकोरी कन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन व्हिच इयर काकोरी कन्स्पिरेसी आपंकर केबे हेतिला देखो तापर मु स्टोरी पूरापूरी कहि रखुची काकोरीटा आपंकर उत्तर प्रदेश गोटे जगार ना काकोरी एटा गोटे ट्रेन कन्स्पिरेसी होता बा ट्रेन रे जहाँ जाऊला टंका आपंकर कहार ब्रिटिश मानकर से सब को कौन होता ना आमर राम प्रसाद बिस्मिल आउ असफ कला खान जी अच्छा सी कौन करते ना से टंका को लुटि नहीं बुझेगा ना केबे ना 1925 मसीहा अगस्ट 9 तारिख रे से लुटि नहीं कहीं लुटि ना देखो आमर जितेबले असहयोग आंदोलन अनसक्सेसफुल हो गला माने तादरे झड़ा झांटी होते चोरी चोरा घटना घटिला एमती सब घटना किसी घटला आम इंडियन माने जो आपणकर राम प्रसाद बिस्मिल हरिका सब भाविले कौन ना ये तो किसी ना कहुच्छे सी आहरी बहुत लोक थे तो 40 पाखापाखि लोक थे सी कौन है ना गोटे ग्रुप थे सी कहले एमती आमको आम खाली जब जाकि मागिबा कि आमको स्वाधीन दे दियो तो ताले से आमको स्वाधीन करेनि आमको लड़ाक पड़ो तो से आमको टंका दरकार आमको गुड़ी बंदूक एसबू दरकार तेणु एसबू आम कौन करवा ना से थर देखिले कि ट्रेन रे जाऊँगी टंका तो से कौन करथिला ना अटैक करके लुटि नहीं बुझेगा ना तेणु तापर कौन है ना से फांसी मिलता क्या ना राम प्रसाद बिस्मिल आउ असफ अली खान ए समस्त कौन ना फांसी हो जाता 1927 बुझेगा 1927 मसीह फांसी होता। तापर देखिए हु वाज द फास्ट रूलर ऑफ द गुप्त एम्पायर प्रथम रूलर होचंदी आपनकर श्रीगुप्त मन रखंतु ओके गुप्त एम्पायर प्रथम रूलर होचंदी श्रीगुप्त। तापर द बैटल ऑफ वांडीवास वाज फाउट बिटवीन व्हिच टू यूरोपियन पावर द बैटल ऑफ वांडीवासटा आपनकर केबे होतिला जदी आपन देखंतु मु पूरा पूरी डिटेल्स रे कहि दोची वांडीवास ऊपर हैला तो एटा ब्रिटिश और फ्रेंच मानक भितर होतिला मन रहिला ब्रिटिश और फ्रेंच ये जो बैटल ऑफ वांडीवास होता के 1760 ये गोटे पार्ट थिला कहार ना आपनकर कार्नाटिक वार मन रखिथिबे कार्नाटिक वार ये गोटे थिला आपनकर पार्ट जदि पचारिबो अच्छा कार्नाटिक वार तो 3टा आइतिला बुझिस ना ताले ये को कार्नाटिक वार रो गोटे पार्ट एटा आपन कहबे थर्ड कार्नाटिक वार मन रहिला। तो यही बाहाना मुझे आपको कहीदेली कि कईटा कार्नाटिक वार होता कईटा होता ना 3टा होता 3टा क्या भितर ना से ब्रिटिश और फ्रेंच मान भितर 3टा होता तार डिटेल्स मुझे जितेबाला हिस्ट्री आसो थ्योरी क्लास जो चलो आते आप पाइबे तार सब डिटेल्स सब मुझे कहि ए कहले बहुत लंग हम बुझे ना तेणु बैटल ऑफ वांडीवास हूँ थर्ड कार्नाटिक वार गोटे पार्ट 1760 मसीह होता ब्रिटिश और फ्रेंच मान भितर होता। तापर देखो कौन कहे हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया मुगल एम्पायर आपंकर आंसर हम बाबर कहीं ना बाबर 1526 इब्राहिम लोदी की हरई मुगल वंशर प्रतिष्ठा करते मन रहा। तापर बाबर ऊपर तो मुझे बहुत थर कही रखी मोर जी भिड आप फॉलो करेंगे देखिए 1526 रु 1530 जाए स्टोरी कहुई से क्या सहित कौन लड़ी 1526 प्रथम पानीपत युद्ध से हरई इब्राहिम लोदी की 1527 से हरई खानुआ युद्ध राणा संघ को तापर चांदेरी युद्ध आपणकर मेदिनी रॉय को एमती सब आपणकर घर घर महामुद लोदी को 29 30 से मल्ले कौटी आग्रा डेड बॉडी गला कौटी काबुल को गला बुझे ना ये सब मुझे पढ़ी रखी। तो बाबर पुओ किए मुझे आपको कही रखी किए ना हुमायून बाबर निजर गोटा लिखि आत्म कहानी जोटा ऑटोबायोग्राफी कहती ओके जदि पचार बाबर से ऑटोबायोग्राफी नाम कौन आप कहे तुजकी बाबरी कौन ना तुजकी इ बाबरी जोटा कि तुर्की भाषा लिखा जाता मन रहा तुजकी इ बाबरी जोटा कि तुर्की भाषा लिखा जाता आपंकर से मन रखिए। तापर जदि आपंकर गोटे डाउट आसो कि आम तुजकी बाबरी तो आम जानचु गोटा आम जानचु बाबर नामा भी गोटे जाचु अच्छा बाबर नामा उपर टिके कहतु तो से बाबर नामाटा आप मन रखिए सेटा से आप तुजकी बाबरी जोटा कहते ही कहते बाबर नामा बुझेगा ना।
ताकू ही कहते बाबरनामा सेटा को लिखिले किए ना बाबर आपण कन्फ्यूज पड़ोनी कि बाबरनामा अलग आउ तुस्की बाबरी अलग से दुईटाक एका तापर चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आमको कही ना हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम रे वाइसरॉय किए थे से वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथ गो मन रखु लॉर्ड लिनलिथ गो थे वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट उपर आम डिस्कसन करवा क्विट इंडिया मूवमेंट केबे होइतिला आपण कहबे 8 अगस्त 1942 ओके 1942 रे होइतिला कोन ना क्विट इंडिया मूवमेंट आकु आउ कोन कहते ना वार्धा प्रपोजल मध्य कहते मन रखिथिबे क्विट इंडिया मूवमेंट को आमे आउ कोन बोली कहू ना वार्धा प्रपोजल मध्य कहू। अच्छा एटा कोठी होइतिला ना बॉम्बे मन रखिथिबे बॉम्बे ओके बॉम्बे रे होइतिला एटा से कौन करते गांधीजी गोटे स्लोगान देते डू और डाई मन रखिए गांधीजी गोटे स्लोगान देते डू और डाई तापर गांधीजी को से कौन करते ना आरेस्ट करते आरेस्ट कर कौटी रखी ना आगा खान पैलेस पुणे रे अच्छी आगा खान पैलेस से रखी मन रखिए आगा खान पैलेस जोटा अच्छी कौटी पुणे रे सेठी नहीं गांधीजी की रखी क्लियर। तापर हु अथर द बुक हिंद स्वराज किए लिखिं हिंद स्वराज आपंकर महात्मा गांधी लिखिं मन रखिए इंपोर्टाट सब हिंद स्वराज किए लिखिं ना महात्मा गांधी लिखिं सेमती आउ कि जदि आपको पचार जे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किए लिखिं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ आप लिखे महात्मा गांधी आउ जदि आपको पचारदेव माई एक्सपेरिमेंट मन रहा माई एक्सपेरिमेंट विथ ऑन ट्रुथ दीटा आपंकर कन्फ्यूज आप हेबे मन रहा गोटा हूँ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जदि लास्ट को ट्रुथ आउची है तो ताले से महात्मा गांधी जदि ऑन ट्रुथ आउची ताले सी हेबे कि ना ज्ञानसी जैन मन रखिए कहीं ना ये बहीटा गोटे एमती ना जोटा कि आपको कन्फ्यूज करे ना तेणु यहाँ भी मेन हूँ कौन ना कौन परीक्षा आसी जापे तो मुझे आउ थे लिखि दूसरी ऑन ट्रुथ जो थी ज्ञान सी जैन बा जे सी जैन कहती तेणु माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कहले गांधीजी माई एक्सपेरिमेंट विथ ऑन ट्रुथ कहले ज्ञान सी जैन बा जी सी जैन कहती यहाँ मन रखिए है। तापर देखु इन व्हिच ईयर डिड द जालियाना वालाबाग मैस्क्रे अकर जालियाना वालाबाग हत्याकांड केबे होइला ना 1919 मसीह कोठी होइला ना पंजाब रो अमृतसर ठारे होइतिला आ मन रखिए कौ जदि पचारदेव कौ पर्व होता आप बैशाखी पर्व से जेनेल डायर कौन करते ना आखि बुझा गुड़ी फायर करते आमर भारतीय उपर कहीं रुंड होते एकाठी होते गोटे जगह बैशाखी पर्व तो से कौन करते ना गुड़ी चालन करते से जालियाना वालाबाग से मन रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो से कही हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी अच्छा ये सुभाष चंद्र बोस लिखाई कि देखो ये सुभाष चंद्र बोस हेनी फाउंडर थिले सेट करथिले किए ना आपनकर कैप्टेन मोहन सिंह बुझला कैप्टेन मोहन सिंह ये कौन होता ना आपको सेट करथिले कैप्टेन मोहन सिंह मन रहा तो कैप्टेन मोहन सिंह सिंगापुर रे 1942 मसीह फाउंड करथिले कोटा ना आपनकर इंडियन नेशनल आर्मी आ तार हेड किए थे प्रेसिडेंट किए थे प्रेसिडेंट थे रासबिहारी बोस मन रखिए प्रेसिडेंट थे रासबिहारी बोस क्लियर एजाए क्लियर है तो कैप्टेन मोहन सिंह फाउंड करते सेट करते 1942 आपनकर सिंगापुर रे अच्छा तादरे हेड थे प्रेसिडेंट थे किए ना रासबिहारी बोस किंतु जमती 1943 मसीहा है आपनकर रासबिहारी बोस जो थे से कौन कले ना हैंडेड ओवर करदे क्या ना सुभाष चंद्र बोस को मन रहा तो कौन हो 1943 मसीह सुभाष चंद्र बोस को आईएनए रो पूरा दायित्व दिगला तो ये था कि माने को टाइम रे बा कहाँ समय रे इंडियन नेशनल आर्मी बहुत फेमस होता माने पूरा लोकलोचन को आसला बहुत भल वे रे आसला से सुभाष चंद्र बोस होता कि फाउंडर जदि पचार आप कैप्टेन मोहन सिंह जदि पचार थे किए हेड थे किए ना आप कहे रासबिहारी बोस बा प्रेसिडेंट थे तापर देखो ये करेक्शन करदेवे ओके। तापर तो साइमन कमिशन वाज अपॉइंटेड इन व्हिच ईयर साइमन कमिशन आपनकर 1927 मसीह अपॉइंटमेंट होइतिला एटा मन रखिबे साइमन कमिशन आपनकर 1927 मसीह अपॉइंटमेंट होइतिला जदि पचारिबो साइमन कमिशनर हेड किए थिले ताले आपन कोन कहबे आपन कहबे जॉन साइमन सेति पे तो ना है साइमन कमिशन बुझिला ना जॉन साइमन थिले तार हेड थिले बुझिला। अच्छा यहाँ जब पचार कि ये आसला तो कौन कहले ना गो बैक साइमन बा साइमन गो बैक कहले कहीं कहले ना ए कहीं इंडियन ही नथिले बुझेगा ए इंडियन ही नथिले से कहते गो बैक साइमन सी आसते भारतर परिस्थिति चेक करिया
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଆମ କଥା ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଲିଡର ଥିଲେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ସିଏକି ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ଏଥିରେ ବୁଝିଲେ ନା ଲାଠି ପାହାର ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମ क्वेश्चन କହିଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହିଥାଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ କହିଥାଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଥିଲେ। ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ପଚାରିବ ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ଭାଇସରୟ ଏଇ ଚାରିଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ମନେ ରହିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲେ କିଏ ନା ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ମନେ ରହିଲା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ। ତାପରେ ଯଦି ପଚାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ମନେ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ। ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଆମର ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ କଥା ପଚାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ତ ଲାଷ୍ଟ କେବେ ପଚାରି ପାରିବନି ବୁଝିପାରୁଛି ନା କାହିଁକିନା ସେ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ତେଣୁ ତାର ତ ଲାଷ୍ଟଟା ହିଁ ଆସିବ ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଉ କିଛି ଆସିବନି ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ତ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ସିଏ ଆର ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଯଦି ପଚାରିବ କି ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆପଣ କହିବେ କିଏ ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ପଚାରିବ କି ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଆପଣ କହିବେ କିଏ ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ପଚାରିବ ଲାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ କିଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବା ସେଇଟା ଏଇନା କିଏ ନା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ ଓକେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ ଯିଏକି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଲାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ଆପଣ କହିବେ 1905ରେ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ଯଦି ପଚାରିବ ଭାଇସରୟ ଆପଣ କହିବେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ମନେ ରହିଲା ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟା ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମତଭେଦ ଦେଖାଗଲା କହିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କରିଦେଲେ। ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଠାଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଠାଇଗଲା ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଆମର କୋଲକାତା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଓକେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ୱେଷ୍ଟକୁ ସେଟା ଅଛି ବୋଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏପଟା ଇଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତାର ନାଁ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲା ନା। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି କି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ଆମକୁ ଦିଭାଗ କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଇୟରରେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆପଣ କହିବେ ସେଇ 1905ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। ଏଇଟା ତ ପୁରାପୁରି ଫେମସ୍ ନୁହେଁ ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି କିଏ କହିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି କଟକ। ଦ ଚମ୍ପାରନ ଯଦି ପଚାରିଦେବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେତେ ଥର ହେଇଛନ୍ତି ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ କହିବେ 2 ଥର ଗୋଟେ ହେଉଛି 1938 ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1939 ବୁଝିହେଲା 1938 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 1939। 1938 ହେଉଛି ହରିପୁରା 1939 ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରୀ ମନେ ରହିଲା। এই যে 1939 ত্রিপুরা এটা ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ। ଦ ଚମ୍ପାରନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ୱାଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଚମ୍ପାରନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବା କୋଉ ବେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଷ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ପିଜାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଥିଲା କି ତମ ଟୋଟାଲ ଜମିର 3/20 ଭାଗ ନୀଳ ଚାଷ କର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଷ କର 3/20 ଭାଗ ଟୋଟାଲ ଜମିର। ଯଦି ପଚାରିବ ଏଇ ଚମ୍ପାରନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ କିଏ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଯଦି ପଚାରିବ କୋଉ ବର୍ଷ ଆପଣ କହିବେ 1917। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ 1915ରେ ତାପରେ 1917ରେ ସିଏ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼
आंदोलन यहाँ चंपारण कले चले जोटा कि बहुत फेमस होते 1917 चंपारणटा बहुत फेमस होता कहीं गांधीजी लीड करते तेणु गांधीजी को डाकी किए तेणु मन रखिथे गांधीजी को राजकुमार शुक्ला नामक जड़े लोक सी डाकी गांधीजी को ये आप चंपारण सत्याग्रह कोटी लोक कथा बुझे से चंपारण सत्याग्रह मन रहा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाइम रे से कहते प्रेसिडेंट किए थे आपंकर आईएनसी रो प्रेसिडेंट थे जेबी कृपालिनी आपंकर इंडिपेंडेंस टाइम माने 1947 जेबी कृपालिनी थे आईएनसी रो प्रेसिडेंट तापर नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहछि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर व्हिच इवेंट ओके व्हिच इंसिडेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बा असहयोग आंदोलन केबे बंद करा गला गांधीजी केबे दे कॉल अप कर देले केबे कले ना जेबे देखंतु अच्छा आगे आ गोटा कथा मन रखंतु एटु कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होइथिला कोन पे असहयोग आंदोलन स्टार्ट होइथिला टिके पूर्व मु जोटा कहली आपनकर 1919 मसिया रे जो आपनकर हेइथिला जनरल डायर गुली चालना करथिले ओके पंजाब रो अमृतसर रे जालियानवाला बाग मैसक्रे पे तो सांगे सांगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होइथिला जेतु भी स्टार्ट होइथिला आपनकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किछि लोक कोन करथिले ना 1922 मसिया रे कोन करथिले ना चोरी चोरा नामक स्थान रे गोटे पुलिस स्टेशन थिला ताकू निया लगि थिले बुझिला ना गांधीजी नियम थिला कोन ना अहिंसा किंतु ये हिंसा देखले सेति पे गांधीजी कोन करले ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बा असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर देले बा कॉल अप कर देले क्लियर से केतटा पुलिस मरथिले ना 22 जन पुलिस मरथिले केमिति मन रखिबे ना 1922 मसिया रे 22 जन पुलिस मरथिले चोरी चोरा नामक स्थान रे पुलिस स्टेशन रे ओके तापर चलंतु हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी रो फाउंडर के ना सोहन सिंह भाकना एटा मन रखिबे गदर पार्टी रो फाउंडर के ना सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी रो फाउंडर सोहन सिंह भाकना जदी ईयर पचार देला कि गदर पार्टी केउ मसिया रे फॉर्म होइतिला ओके गदर पार्टी आपनकर 1913 मसिया रे फाउंड होइतिला तापर इन व्हिच ईयर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बा जोटा कहते गोल टेबल बैठक केबे होइतिला आपन कहबे 1930 रे सेते बेला आपनकर 1930 कथा टिके मन पकेइबे 1930 रे आपनकर जो होइतिला आईन अमान्य आंदोलन बा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बा आपनकर जो लुण जो मारिया को जाइतिले गांधीजी मन रखिथिबे दांडी मार्च ताको कहते बा सल्ट सत्याग्रह कहते केते गुडी ना रे से फेमस बुझिला ना दांडी मार्च सल्ट सत्याग्रह तापर आपनकर कहते सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तेणु एते सब ना अछि तार तेणु ए सब यदि पचारिबो 1930 रे बुझिला ना तो सेही वर्ष ही हेदिला प्रथम गोल टेबल बैठक गांधीजी ए जो 1930 मसिया जो आईन अमान्य आंदोलन होइतिला बुझिला ना से पूरा पूरी कोन करथिले ना तांकर साबरमती आश्रम रु 12 मार्च रु चलीबा स्टार्ट करथिले बुझिला ना 12 मार्च रु चलीबा स्टार्ट करथिले सेठी जाई पहुंच पहुंच हो गला तांको 6 अप्रैल बुझियो ना 6 अप्रैल रे जाई से कोन कले ना पहुंचले कोठी आपनकर दांडी जांगे मन रहिला गांधीजी 1930 मसिया रे साबरमती आश्रम रु दांडी जांगे चली टोटाल 387 किलोमीटर चली से पुणी जदि माइल जदि केते माइल पचार 240 माइल कहे सहित केते जन जाइथिले ना 78 जन जाइथिले 78 जन जाइथिले जदि डेट पचारा आपन कहे 12 मार्च 1930 रु 6 अप्रैल 1930 जाए चलथिले क्लियर हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इंडिया रो इंडिपेंडेंस टाइम रे किए थिले आपनकर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश रो आपन कहबे क्लेमेंट अटली कोन क्लेमेंट अटली थिले आपनकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश सइला द राउलत एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर आपन जानथिबे राउलत एक्ट माने 1919 बहुत फेमस ये राउलत एक्ट 1999 पूरा पूरी क्लियर होला नै राउलत एक्ट केबे फाउंड होइतिला ना 1919 राउलत एक्ट तापर राउलत सत्याग्रह होला आ राउलत सत्याग्रह होउची महात्मा गांधी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन मन रहिला ए राउलत एक्टा कौन ना यहाँ गोटे पावर दौला ब्रिटिशर मानू जे से बिना किसी ट्रायल रे कौन करेंगे ना जहाँ डाउट आसले कि से कौन करेंगे ना सीधा नहीं जेल रे आरेस्ट करदे बंदी कर रखिदे बुझे ना यहीटा को जदि पचार ये राउलत एक्टा बेले बेले आपंकर टे क्वेश्चन बुले पचारे कि राउलत एक्टा आपंकर आप जानते रिट्स सब जानते तो से जो 5टा रिट्स कौ रिट्स टाक आपंकर राउलत एक्ट खंडन करुला आपन कहे हाबियस कर्पस को एटा खंडन करुला बुझला तापर चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट किए आम कह बी आर आंबेडकर से ड्राफ्टिंग कमिटी हेड थे मन रखिए
आमर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बी आर आंबेडकर को आम कहू। तापर द कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इन व्हिच ईयर, कैबिनेट मिशन प्लान केबे भारत को आसला 1946 मसीह कहीं आसला ना फॉर्मेशन करने को कौन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर। तापर हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, टिके पूर्व पढ़ी क्विट इंडिया मूवमेंट रे डू और डाई रो स्लोगन किए थे ना महात्मा गांधी। अच्छा ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट केबे ना 8 अगस्त 1942 बॉम्बे ठारे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय होम, होम रूल मूवमेंट आपनकर स्टार्टेड होइतिला बाल गंगाधर तिलक एंड आनी बेसांत को द्वारा। ओके होम रूल मूवमेंट किए स्टार्ट करथिले ना बाल गंगाधर तिलक आ आनी बेसांत। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि ना इन व्हिच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, भारत केबे स्वाधीन होइतिला 1947 मसिया। सइला जदि डेट पचारिबो आपनको तो एटा कहियाको पड़िबोनी, आपण निजे निजे लिखिबे हले तो जदि सेटा न आसीबो आ कोन कहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आमको कही हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया रे लास्ट गवर्नर जनरल किए थिले ना आपनकर सी राजगोपालचारी, प्रथम भी सी थिले शेष भी सी थिले मन रहिला तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी थिले शेष गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी सी राजगोपालचारी थिले। क्लियर न काले आपनकर माने एटे कांसेप्टटा क्लियर हेतिबो कि नै सेति मु एटा क्वेश्चन टाको आउथरे आनथिली काहे ना फास्ट आ लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आपन को फ्री इंडिया किए थे ना सी राजगोपालचारी फर्स्ट हूँ कि लास्ट हूँ। तापर तो दांडी मार्च वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट, टिके पूर्व कही तार अन्य नाम गुड़िक सब कौन कौन ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आ कौन सल्ट सत्याग्रह भी आपन कहि परिबे। लीडर थिले के ना महात्मा गांधी, चलथिले कोड को जाय ना साबरमती आश्रम रु दांडी जाए 12 मार्च रु आपन से चलथिले को जाय ना 6 अप्रैल जाए 1930 मसीह रे। तापर हु प्रेसिडेंट ओवर द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, बहुत इंपोर्टेंट सेशन एटा आपन कहिबे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन बेले बेले पचार दबो कि लाहौर सेशन 1929 मसीह रे जो आईएनसी रो सेशन होइला कोठी होइतिला सेटा कहिबे आपन लाहौर ठारे होइतिला, तार हेड थिले के बा प्रेसिडेंट किए थिले आपन कहिबे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय हुम, फॉरवर्ड ब्लॉक टी किए फाउंड करथिले आपनकर सुभाष चंद्र बोस फाउंड करथिले कोन ना फॉरवर्ड ब्लॉक मन रहिला सुभाष चंद्र बोस फाउंड करथिले फॉरवर्ड ब्लॉक। जदि पचारिबो केबे सी फाउंड करथिले फॉरवर्ड ब्लॉक आपन कबे 1939, टिके पूर्व मु आपनकर मन अछि गोटे कहिथिले कि एटा बहुत माने सुभाष चंद्र बोस को दीटा थिला 1938 आ 1939 1938 ओके 1938 आ गोटा थिला कोन ना 1939 मन रहिला तो ये जो 39 टा मु कहनथिले कंट्रोवर्शियल से बाहर थिले हैला तो से रिजाइन देकी बाहर जाइथिले कोथुर ना आपनकर आईएनसी प्रेसिडेंसी रु। तापर से जाई कोन करथिले ना फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले मे 3 1939 मन रहिला मे 3 1939 रे सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले। तापर देखंतु द सॉल्ट सत्याग्रह वाज ए पार्ट ऑफ व्हिच मूवमेंट कोन कहथिले ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पूरा पूरी जति को डिस्कशन कर से सब को मु नै के आछि बुले बके से कोठ पचारिबा आपण ताकू लिखिबे। सॉल्ट सत्याग्रह के कहार पार्ट ना से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रो पार्ट केबे हेतले ना 1930 रे होइतिला। क्लियर। आउ आपन को से 1930 मसीहा पर किछि भी एमिति पचारिबो जोटा कि आपन को न आसीबो कहंतु केते जन को सहित जाइतिले कोड को जन जाइतिले केते किलोमीटर केते माइल सब किछि कहि देली। तापर तार अन्य नाम गुडी भी मु कहि देली। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहिछि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आ सहित मु आ गोटे भी नै हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। काहे कि ना आपनकर मन रखतियो पीओ परीक्षा रे पचार देथिला प्रथम आपनकर जो वर्तमान रो प्रेसिडेंट की अछंती तेनु फर्स्ट प्रेसिडेंट न पकेबार कोन चांस अछि बुझिले ना, तेनु पके देई पारे जेते इजी करियो पके दबो। तेनु प्रथम प्रेसिडेंट थिले आपनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ प्रथम प्राइम मिनिस्टर थिले कि ना जवाहरलाल नेहरू। तेनु प्रथम प्रेसिडेंट जो थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एबे के अछंती एबे आपनकर अछंती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आपनकर अछंती प्रेसिडेंट हम भारत रो। आ जदि पचारिबो कि प्राइम मिनिस्टर की अछंती नरेंद्र मोदी आपनकर अछंती प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। तापर देखिबा द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपनकर 1947 रे पास होइतिला। ओके तापर देखिबा हमें कोन द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन हुम, पूना पैक्ट कहा कहा भीतर साइन होइतिला आपन कहे महात्मा गांधी आ कहा कहा भीतर ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर को भीतर केबे होइतिला ना 24 सेप्टेम्बर 1932 रे 24 सेप्टेम्बर 1932 रे होइथिला मन होला 24 सेप्टेम्बर 1932 रे। अच्छा ये जो देखो गांधी जी कोन करथिले ना गोटा अनशन कर देथिले गोटा माने कोन ना
ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବସିଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ଜେଲରେ ଯୋଉଟା ନା ହେଉଛି ଏରାବଡ଼ା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍। କୋଉଠି ଅଛି ନା ପୁନେରେ ହେଲା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁରାପୁରି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଉପବାସ ହେଲା। ତ ଉପବାସରେ ବସିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲେ ସେପାରେଟ୍ କରିବେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ବୁଝିଲେ ନା। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ରହିଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଏରାବଡ଼ା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଆସିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ। କ୍ଲିଅର? ସେତେବେଳେ ପୁନା କୁହନ୍ତି, ଏବେ ପୁନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ତ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ମାସ୍କରେ ଅକର୍ଡ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସିଟି। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଟା କହିଛି, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସିଜିଏଲର ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆ ପରେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟରେ OSS ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ପୁଣି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ପ୍ଲାନିଂରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ମାନେ ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେ କୋର୍ସଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କରିବା ମାସକ ଭିତରେ। ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତ ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।